जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी एवं शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मंगल ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 23 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक मीन राशि में गोचर करने वाले मंगल आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को ग्रहों की दुनिया में सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल ग्रह शौर्य और पराक्रम के कारक ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह लड़ाई झगड़े विवाद व युद्ध आदि के अलावा रक्त मज्जा बिजली व तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी अपनी दखल रखते हैं। ऐसे मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल यहां पर 1 जून 2024 तक रहने वाले हैं। मंगल के इस गोचर का देश दुनिया और आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंगल का मीन राशि में जाना भारतवर्ष के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है या दिलाने का काम कर सकता है। दुनिया के दृष्टिकोण से शनि मंगल का अलगाव भूकंप, दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं को कम करवाने में सहायक बन सकता है। वहीं भारतवर्ष की बात करें तो सप्तमेश व द्वादशेश का लाभ भाव में जाना भारतीय व्यापार व अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक रूप से बेहतर करने में मददगार बन सकता है। विदेशों के साथ संबंधों को बेहतर करने में भी मंगल का यह गोचर मददगार बन सकता है। अब जबकि शनि मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो ऐसे में भारतवर्ष की आंतरिक कलह में भी कमी देखने को मिल सकती है। सत्तारूढ़ दलों के प्रति भारतीय जनमानस में चल रहा असंतोष भी कम होने लग जाएगा। यानी कि मंगल का यह गोचर भारतवर्ष के लिए बेहतर व अनुकूल परिणाम दे सकता है। मंगल के इस गोचर का आपकी लग्न या आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में आपकी लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं। और वर्तमान में मंगल आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का द्वादश भाव में जाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होता। ऊपर से मंगल का द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है। अतः मंगल के गोचर के चलते आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अनचाही यात्राओं पर जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंतन मंथन आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ किसी गलत कार्य या लत से भी बचना जरूरी रहेगा। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ संबंधों को मेंटेन करने की एक्स्ट्रा कोशिश जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद रह सकता है। विशेषकर यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो मंगल आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार बन सकता है। व्यापार से अच्छा लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोग भी अपने कामों को बेहतर ढंग से करते हुए देखे जाएंगे, जिससे भविष्य में उनके प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। यानी कि हर तरह से यह मंगल का गोचर आपको लाभ करवाने का प्रयास करेगा। भूमि भवन आदि से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें आपको लाभ मिल सकता है। भाइयों का अपनत्व अथवा शारीरिक आरोग्यता आदि का मामला भी अनुकूल रह सकता है। इन सब के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। अर्थात मंगल का मीन राशि में जाना वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में केसर मिले हुए जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 6ठे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र में मंगल के गोचर को दशम भाव में अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन हमने अपने अनुभव में देखा है कि दशम भाव का मंगल आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। यदि आप उस ऊर्जा को मेंटेन कर सके, यानी कलह और क्रोध से बचाकर अच्छे कामों में लगा पाए, तो आपके कामों को पूरा करवाने में वही ऊर्जा मददगार बनती है। भले ही रोजगार में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन आप अपनी लगन व मेहनत की बदौलत अपने रोजगार को आगे ले जा सकेंगे। पिता के साथ सभ्य और सौम्य तरीके से बर्ताव करने की स्थिति में
पिता का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। शासन प्रशासन के कामों में जानबूझकर कोई अड़चन नहीं डालेंगे या शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों से कोई विवाद नहीं करेंगे तो शासन प्रशासन से संबंधित कोई परेशानी भी नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। अति मित्र की राशि में पहुंचे हुए मंगल आपको नौकरी और लाभ के मामले में फायदे पहुंचा सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में निसंतान व्यक्तियों की सहायता करनी है, उनकी सेवा सत्कार या उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करवाने में सहायक बनना है। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में पंचम तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं, अतः मंगल आपके हितैषी ग्रह माने गए हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे योग कारक ग्रह कहा जाता है। फिलहाल मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल तो नहीं कहा जाता, लेकिन अति मित्र की राशि में होने के कारण ये आपका कोई बड़ा नुकसान भी नहीं करेंगे, बल्कि यदि आपका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है तो आपको कुछ हद तक यात्राओं के माध्यम से लाभ भी दिलवाने में मंगल सहायक बन सकते हैं। अपने वरिष्ठों के साथ अच्छा बर्ताव करके आप अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों के साथ किया गया अच्छा बर्ताव आपको उनके और करीब लाने का काम कर सकता है। यही स्थिति संतान के साथ संबंधों में भी देखने को मिल सकती है, अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में आप नवम भाव में पहुंचे हुए मंगल की नकारात्मकता को कंट्रोल कर सकेंगे, शांत कर सकेंगे और इससे लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि मंगल का भाग्य भाव में जाना बहुत हद तक मददगार नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां और कुछ विशेष तौर तरीकों को अपनाकर आप मंगल से फायदा भी उठा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में दूध मिले हुए जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में भाग्य तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण आपकी कुंडली के लिए योग कारक माने जाते हैं, अर्थात आपके लिए काफ़ी अच्छे ग्रह माने गए हैं। फिलहाल मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं कहा जाता। मंगल के इस गोचर से हमें अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में जा रहा है, अतः भाग्य के भरोसे इस समय अवधि में किसी भी काम को छोड़ना उचित नहीं रहेगा। वैसे भी कर्म तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन कभी कभार कर्म के पूरे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन मंगल की इस अवस्था के चलते, इस गोचर के चलते आपकी मेहनत के परिणाम मेहनत की तुलना में कमज़ोर रह सकते हैं। मंगल के इस गोचर को ध्यान में रखते हुए घर परिवार से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। वाणी पर संयम और घरेलू वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा मूल्यवान वस्तुओं के खोने टूटने या चोरी होने का भय रह सकता है। अतः मंगल के इस गोचर की अवधि में इन सभी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा आठवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सातवें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। भले ही मंगल अति मित्र राशि में हैं, लेकिन फिर भी सप्तम भाव से संबंधित मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी, अर्थात मंगल के इस गोचर को ध्यान में रखते हुए विवाहित होने की स्थिति में अवस्था में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अपने संबंधों को बहुत प्यार से मेंटेन करने की ज़रूरत रहने वाली है। साथ ही साथ जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्वास्थ्य खराब ना होने पाए, ऐसी स्थितियां निर्मित करने की कोशिश भी आपको करनी है। परेशानी की स्थिति में एक दूसरे का सपोर्ट करना है। यथासंभव यात्राओं से बचना भी जरूरी रहेगा। यदि आपको मुख या दांत से संबंधित कोई परेशानी पहले से रही है तो इस अवधि में उस समस्या को लेकर उचित चिकित्सा इत्यादि भी जरूरी रहेगी। मंगल के इस गोचर की अवधि में व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई नया प्रयोग करना भी उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करें और उन्हें लाल मिठाई खिलाएं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा सातवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के छठे भाव में गोचर को अच्छा माना जाता है। यद्यपि
मंगल आपकी कुंडली में बाधक ग्रह की भूमिका में रहते हैं, लेकिन गोचर में छठे भाव में पहुंचकर मंगल आपके लिए मददगार हो सकते हैं। ऐसा मंगल व्यापार व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाने में मददगार बनता है। विशेषकर सोना, तांबा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व सिक्योरिटी आदि से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को मंगल का यह गोचर काफ़ी अच्छे लाभ करवा सकता है। धन स्थान का स्वामी होने के कारण आर्थिक मामलों में भी मंगल का यह गोचर आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। यदि स्वास्थ्य पिछले दिनों प्रतिकूल रहा है तो मंगल का यह गोचर स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम भी कर सकता है। अलबत्ता कमर के आसपास या कमर के निचले हिस्से में यदि कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से रही है तो उस मामले में अभी भी जागरूकता जरूरी रहेगी। आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन जानबूझकर विवाद करने से बचना जरूरी रहेगा। यदि आप अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अच्छा बर्ताव करेंगे तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी मंगल का यह गोचर मददगार बन सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मित्रों को नमकीन चीज़ें खिलाना शुभ रहेगा। नमकीन खाद्य सामग्री खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और फिलहाल मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र में पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी पिछले गोचर की तुलना में मंगल का यह गोचर आपको बेहतर परिणाम देना चाहेगा, क्योंकि अभी तक चौथे में था, पांचवें में जा रहा तो बेहतर परिणाम देगा। और इसके पहले शनि के साथ ही चतुर्थ भाव में युति कर रहा था, ये कमजोर परिणाम का द्योतक था। अब तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में होने के कारण मंगल बेहतर परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन सावधानी की आवश्यकता अब भी बनी रहेगी, मतलब अभी भी रहेगी, क्योंकि पहले मंगल शनि के साथ युति कर रहे थे, अब राहु के साथ युति करेंगे। अतः खान पान पर संयम बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मानसिक अशांति में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी किसी बात को लेकर चिंता या परेशानियां रह सकती हैं। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश लगातार जरूरी रहेगी। विद्यार्थियों को भी अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। मन को धर्म कर्म में लगाना सकारात्मक परिणाम देने में सहायक बनेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नीम के पेड़ की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। लग्न राशि के अनुसार प्रत्येक राशि वाले देखेंगे तो यह ज़्यादा सटीक रहेगा, परिणाम ज़्यादा सटीक लगेगा। धनु राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 5वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। भले ही मंगल आपके राशि स्वामी बृहस्पति की ही राशि में रहेंगे, इसके बावजूद भी मंगल से हमें अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सामान्य नियम के अनुसार यहाँ का मंगल हमें गलत व्यक्तियों के साथ जोड़ने का काम कर सकता है, आत्मीय व्यक्तियों से विवाद करवा सकता है, मन में बेचैनी दे सकता है या परेशानी दे सकता है, सीने से संबंधित कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं। खासकर यदि आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत पहले से है तो इस गोचर की अवधि में अपनी उस समस्या का इलाज समय समय पर लेते रहना जरूरी रहेगा। जमीन जायदाद और माता से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस गोचर की अवधि में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपके मामले में शायद ये परेशानियां बहुत ज़्यादा ना रहें, अल्प मात्रा में ही रहें, क्योंकि मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की राशि में हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको इन सभी मामलों में जागरूक तो रहना ही पड़ेगा, यह जरूरी भी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में चौथे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य नियम के अनुसार मंगल का तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर से मंगल अपने अति मित्र की राशि में होने के कारण आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे। भले ही राहु के साथ मंगल की युति को सामान्य नियम के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राहु और मंगल
दोनों ही ग्रह तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, अतः मंगल आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम ही दिलाना चाहेगा। आपका आत्मविश्वास विभिन्न मामलों में आपको सफलता दिलाना चाहेगा। आर्थिक मामले में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और सामान्य तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भाई बंधुओं और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखना तथा अहंकार से बचना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। फिर से याद दिला दूं कि इस गोचर फल को लग्न राशि के अनुसार देखना ज्यादा सटीक रहेगा। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, अतः इस गोचर की अवधि में आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से संयम रखना जरूरी रहेगा। स्वयं को मृदुभाषी बनाए रखने की कोशिश करते रहना है। विशेषकर शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में किसी भी तरीके की बदतमीजी या अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। शत्रुओं से भी इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। नेत्र, मुख या चेहरे से संबंधित कोई परेशानी नजर आए तो तुरंत उचित चिकित्सा लेने का प्रयास किया जाए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस बनाने के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक ऊर्जा और अधिक निष्ठा के साथ प्रयास करने की जरूरत रहेगी। घर परिवार के लोगों के साथ संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश भी लगातार जरूरी रहेगी। संयमित खान पान भी बहुत जरूरी रहने वाला है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का मीन राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को किस तरह के परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और फिलहाल मंगल आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता। हालांकि मंगल अति मित्र राशि में रहेंगे, इसके बावजूद भी प्रथम भाव में मंगल के गोचर को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। खासकर यदि आप किसी भी प्रकार का रक्त विकार या रक्त से संबंधित कोई परेशानी आपको पहले से है तो आपको इस अवधि में पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। बुखार, सिर दर्द इत्यादि की शिकायतें भी रह सकती हैं। यदि आपका काम आग या बिजली से जुड़ा हुआ है तो इस अवधि में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। मूल्यवान चीज़ों के पास से ज्वलनशील चीज़ों को दूर रखना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि अग्नि से हानि होने का भय पहले भाव में मंगल का गोचर देता है। यथासंभव यात्राओं को टालना भी जरूरी रहेगा। स्त्रियों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश लगातार करनी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करनी है, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। ऐसा करना आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। तो हम आशा करते हैं कि मंगल के इस गोचर से मिलने वाले परिणामों को जानकर आप अपने आने वाले समय को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.